नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकालने के जो उद्देश्य बताए थे उससे वह भटकती हुई नजर आ रही है। पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी की मुलाकात हिंदू विरोधी पादरी से कराई। उसके बाद पार्टी ने जिस तरह से आरएसएस को निशाना बनाया है उससे जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है वह इस यात्रा को निरर्थक बना रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वह नफरत खत्म करने के अभियान पर निकले हैं, लेकिन ऐसे विवाद खड़े होते रहे तो नफरत खत्म होने की बजाय और फैलेगी। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी आरएसएस के प्रति अपनी नफरत का इजहार अक्सर करते रहे हैं। इसके लिए वह कोर्ट की कार्रवाई का भी सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी राहुल हिंदू विचारों और मान्यताओं के खिलाफ बयान देते हैं तो कभी आरएसएस की विचारधारा को निशाने पर लेते हैं तो कभी वीर सावरकर पर निशाना साधते हैं। लेकिन वह समझ नहीं रहे हैं कि इस सब से उनको राजनीतिक लाभ होने की बजाय उनकी पार्टी को नुकसान ही हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर घूम रहे राहुल गांधी पर बीजेपी ने सवाल उठाया तो कांग्रेस को यह इतना चुभ गया कि उसने खाकी निक्कर में आग लगी होने की एक तस्वीर ट्वीट कर दी। उल्लेखनीय है कि खाकी निक्कर कुछ समय पहले तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेश में शामिल थी, लेकिन अब आरएसएस के स्वयंसेवक फुल पैंट पहनते हैं। कांग्रेस ने जब खाकी निक्कर में आग लगे होने की तस्वीर साझा करने के साथ लिखा, नफरत की बेड़ियों से देश को मुक्त कराना है और बीजेपी आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना है, तो पलटवार की बारी बीजेपी की थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंसा के लिए उकसा रही है और उसकी यात्रा भारत तोड़ो यात्रा है। जिन्होंने अपने भाषण में कहा था कुछ महीने इंतजार करिए, आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। ठीक उसी प्रकार 2021 में किसान कानून के संबंध में जब फार्मर्स लॉ का विषय आया था, उस समय भी राहुल गांधी ने भाषण में कहा था कि जब किसान इस विषय में जानेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में उन्हें आग लगा देना चाहिए। और तो और अग्निवीर के विषय में भी जब आंदोलन किया था राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने, उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था युवकों को चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देनी चाहिए, हिंदुस्तान में आगजनी होनी चाहिए। राहुल गांधी, आग से आपका इतना प्यार क्यों है? और केवल आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का और कांग्रेस पार्टी का आग से प्यार है। सिखों के 84 के नरसंहार में जिस प्रकार से धू धू करके पंजाब जला था, जिस प्रकार से आग लगा करके आपने सिखों की मौत की थी, उनको मौत के घाट उतारा था, लगभग 5,000 सिखों को आपके परिवार और आपके पिता श्री राजीव गांधी के कहने पर मार दिया गया था, आग जला दी गई थी, जिंदा जलाए गए थे लोग, टायर डाल करके उनके गले के ऊपर लोगों की हत्या की गई थी, सिखों की हत्या की गई थी। बाय ट्वीटिंग दिस फोटो, बाय सेंडिंग दिस मैसेज, Rahul Gandhi, do you want violence in this country? Do you want people to burn each other? Do you want people to burn the people who follow RSS or BJP's ideology? Is this what the message that you are trying to deliver? Is this what the message the Congress party is trying to deliver through this tweet? राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी वायलेंस इन इंडियाज पॉलिटिक्स। द कांग्रेस पार्टी शुड इमीडिएटली टेक डाउन दिस पिक्चर। यू हैव डिफरेंसेस विथ आवर आइडियोलॉजी, वेरी वेल, होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, स्पीक अगेंस्ट इट, but to tweet picture which promotes violence is something which cannot be in the good books of India's politics. We immediately want the Congress party to take down this picture, क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं के जीवन के ऊपर जिस प्रकार से केरल में खेल हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, ये उनके जीवन के लिए खतरा है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसी भारत तोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, आग जलाओ यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर है। आज अखबारों में छपा है, राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो भारत माता को गाली देकर कहते हैं कि ये तो स्केबीज देने वाली माता है, ये तो बीमारी देने वाली माता है,
जो नवरात्रों से पहले हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, वैसे लोगों से मिलने के लिए, उनके साथ बैठ के वार्तालाप करने के लिए तो बहुत समय है। राहुल गांधी हैज एम्पल टाइम टू स्पेंड विद ऑल दोज पीपल हु हैव दिस एंटी इंडिया माइंडसेट, एंटी हिंदू माइंडसेट, बट एस्टॉनिशिंगली राहुल जी के पास समय नहीं है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके मेमोरियल को इनैगोरेट करने के लिए समय देते हुए भी वहां नहीं जाना, और न केवल स्वतंत्रता सेनानी अपितु उनके परिवारजनों का अपमान करना। आज तमाम अखबारों में छपा है कि तिरुवनंतपुरम में दो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी के.ई. मन्नेन और पी. गोपीनाथन नैयर जी, इन दोनों के मेमोरियल्स को इनैगोरेट करने के लिए समय दिया था राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने कहा था मैं आऊंगा। तिरुवनंतपुरम का ये विषय है, एक अस्पताल का ये विषय है। राहुल गांधी आएंगे इस प्रकार से कह करके जो हमारे गुरुजन थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनके परिवारजनों को तो वहां इकट्ठा किया गया, किंतु ऐन समय पर राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे। वहां पर शशि थरूर जी और उनके केरल के अध्यक्ष मौजूद थे। जब राहुल गांधी नहीं पहुंचे और परिवार के लोगों ने इस पे आपत्ति जताई, तो शशि थरूर जी को राहुल गांधी की तरफ से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी पड़ी है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें भी पता नहीं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ पाए। दिस इज टिपिकल ऑफ राहुल गांधी, टू बी प्रेजेंट एनीवेयर वेयर देयर इज इन एंटी इंडिया रैंट एंड टू बी एब्सेंट एवरीवेयर वेयर देयर इज नेशनलिज्म। जहां भी भारत के खिलाफत हो रहा हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। मगर जहां भी भारत जोड़ो की वास्तविक छवि को आगे लाने की कोशिश की जाएगी, वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं रहते हैं, वहां राहुल गांधी नदारत रहते हैं। और वैसे भी अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कैन नेवर बिकम द ट्रू सेवक ऑफ मदर इंडिया। जो व्यक्ति पार्ट टाइम राजनीति करता है, जो व्यक्ति अधिकांश समय भारत से बाहर रहता है, वो हिंदुस्तान को क्या जानेगा, और वो व्यक्ति सही मायने में भारत की यात्रा करने में अक्षम है, उसमें वो क्षमता ही नहीं है। बट इसको समाप्त करने से पहले आई वुड लाइक टू अपील टू द कांग्रेस पार्टी येट अगेन वेरी स्टर्नली that this is not the right message that any political party should send. Indian politics has no place for violence. हिंदुस्तान की राजनीति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं, इसलिए इस प्रकार के हिंसक पोस्टों को आप नीचे उतारें, तुरंत इसे खारिज करें। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आरएसएस की बैठक के बाद जब संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य मीडिया से रूबरू हुए तो उनसे कांग्रेस के ट्वीट पर प्रतिक्रिया पूछी गई। इस पर उन्होंने कहा कि वे लोगों को नफरत से जोड़ना चाहते हैं। उनके बाप दादा ने संघ का बहुत तिरस्कार किया और अपनी पूरी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयास किया, मगर संघ रुका नहीं, संघ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बोला है ट्वीट में कि नफरत की बेड़ियों से जो देश को बीजेपी और आरएसएस ने जो बांध दिया, जो डैमेज किया, उसको हम मिटाने के लिए, उसको हटाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। तो उन्होंने फोटो डाली, फोटो में तो ठीक है भैया, ठीक है भैया, ऐसा है कि एक तो हेट्रेड से आप जोड़ना चाहते हैं क्या? हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया, दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए, संघ रोका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। संघ क्यों बढ़ रहा है? तो संघ के पास सत्य सिद्धांत है, सिद्धांतों लेकर जीवन भर चलने वाले व्रतस्थ ऐसे कार्यकर्ताओं की पीढ़ी उसके लिए आवश्यक त्याग परिश्रम बलिदान करने वाले लोग तैयार होते रहे हैं, और समाज का सहयोग खूब मिलता रहा है, लगातार मिलता रहा है। ठीक है, इसलिए इससे भी उनका हेट्रेड ही ध्यान में आता है। तो क्या कहना उसके बारे में, कुछ कमेंट करने लायक भी वो सारा चित्र वगैरह भी। अब संघ का गणवेश बदला, ये भी उनके ध्यान में नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसी उनकी स्थिति है, उसके बारे में कमेंट करना अच्छी बात है, कुछ अच्छे प्रश्न पूछे। वहीं दूसरी ओर जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम टी शर्ट या अंडरवियर के मुद्दे पर बात नहीं करते। नहीं, देखिए ये टी शर्ट का जवाब, ये बिल्कुल मैं समझता हूं ये बिल्कुल चाइल्डिश कमेंट था टी शर्ट के बारे में।
उस टी शर्ट की असलियत आपको अगर अब मैं बता दूं तो आप हंसेंगे। वो कहाँ खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। उसमें मैं नहीं टी शर्ट के बारे में, अंडरवेयर के बारे में, बनियान के बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूं। ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसके मकसद हैं, मैंने कई बार कहा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। और ये एक दर्शाता है, अगर कंटेनर के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, टी शर्ट के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, जूतों के बारे में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये घबराए हुए हैं, ये परेशान हैं और कुछ भी बोल देते हैं। झूठ की फैक्ट्री तो बिल्कुल ओवर टाइम चल रही है अभी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।